माया तो यशोदा से प्रार्थना करते रह गए, लेकिन मैया वात्सल्य के कारण भोले बाबा को दर्शन कराने के लिए अपने कन्हैया को लेकर के बाहर नहीं आई कि गले में सर्प, बाजुओं में सर्प और पूरे शरीर पर सर्प बिच्छू ही है। एक भी सर्प यदि कन्हैया के ऊपर कूद पड़ा तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। भोले बाबा ने कहा कि मैया मैं बिना दर्शन किए आपके दरवाजे से जाऊंगा नहीं। अभी आपने योगी का हठ देखा नहीं है। तो मैया यशोदा ने कहा कि बाबा आप तो योगी हट करके देख लीजिए, लेकिन तिरिया हट आपने नहीं देखा होगा। आप कुछ भी कर लीजिए, मैं अपने कन्हैया को जब तक आप दरवाजे पर रहेंगे बाहर लेकर के नहीं आऊंगे। मैया यशोदा अंदर चली गई, दरवाजा बंद कर ली। भगवान शिव आसन लगा करके दरवाजे पर बैठ गए और अपने इष्ट देव प्रभु का स्मरण करने लगे कि प्रभु मैं तो आपका दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत से उतर करके आया था, लेकिन वात्सल के कारण हमारे स्वरूप को देख करके मैया कन्हैया को आपको बाहर ही नहीं ला रही। अब आप ही कृपा करेंगे तो दर्शन हो पाएगा। तो भगवान शिव ने जब प्रार्थना की तो कन्हैया रोना प्रारंभ कर दिए और इतना रोए कि माँ यशोदा शांत कराने में, चुप कराने में थक गई, लेकिन तब फिर भी रोना बंद न किए। सब घबरा गए, नंद बाबा, यशोदा, गोपियां सब घबरा गए। अब करें क्या? मैया यशोदा ने कहा गोपियों की लगता है कि जो दरवाजे पर ये योगी बाबा आया है या इसी ने कोई जादू टोना किया होगा, ऐसा ना हो नजर लग गई हो इसलिए कन्हैया रो रहा हो। चलो उसे दरवाजे पर योगी बाबा जो बैठा उसी से पूछती हो सकता है उसको नजर वजर उतारनी आती हो। मैया यशोदा आ करके पूछी कि बाबा आपको नजर वजर उतारनी आती है? भोले बाबा ने कहा कि नजर उतारना तो हमारे कुल खानदान का धंधा है। हमारे आजा बाबा भी यही काम किया करते थे। मैया नजर उतारने के लिए मंत्र बोलने की तो बात अलग की रही, यदि हम एक बार किसी को नजर लगी हो देख ले तो नजर अपने आप भाग जाती है। मैया यशोदा ने कहा ठीक है बाबा, हमारे कन्हैया को शायद नजर लग गई इसलिए रोना बंद नहीं कर रहा है। ठीक है मैया आप लाओ। तो मैया यशोदा जब ही छोटे से कन्हैया को बाहर लेकर के आती है, भोले बाबा अपने गोदी में लिए। भोले बाबा के आंखों में अपने इष्टदेव को देख करके प्रेम आंसू प्रवाहित होने लगा और कन्हैया गोदी में आते ही हंसने लगे। भगवान शिव अपने इष्ट देव का दर्शन करके कैलाश पर्वत को चले गए और इसके बाद में श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन, जब भगवान की उम्र 6 महीने के हो गई तो एक सट्टासुर नाम का दैत्य आया मारने के लिए। भगवान सट्टासुर का उद्धार करते हैं। तृणावर्त आया, तृणावर्त का भी भगवान उद्धार करते हैं। और अब भगवान की उम्र 1 वर्ष की हो गई, लेकिन 1 वर्ष की उम्र हो गई कन्हैया की, लेकिन अभी तक नंद बाबा नामकरण संस्कार नहीं कराया। क्यों? साल भर तक उत्सव ही मनाते रह गए। जन्म उत्सव महीना भर तक चला, फिर जन्म लेने का नक्षत्र आता उसमें उत्सव मना रहे, महीना पूरा होता फिर उत्सव मना रहे और सालों साल उत्सव मनाते रह गए।
उनको ध्यान ही नहीं आया कि बालकों का नामकरण संस्कार भी कराना है। श्री गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन होता है। गर्गाचार्य जी महाराज के चरणों में नंद बाबा प्रणाम किए, जलपान कराए। गर्गाचार्य जी महाराज नंद बाबा से पूछे कि आपके यहाँ जो दो बालक रोहिणी के और आपके पल रहे, उनका नामकरण संस्कार करवाए कि नहीं कराए। नंद बाबा ने कहा कि ये तो हम भूल ही गए, बालक तो 1 वर्ष के हो गए दोनों, लेकिन हमको ये ध्यान ही नहीं रहा कि नामकरण संस्कार भी कराना चाहिए। अब आप आ ही गए हैं, आप जैसा विद्वान संत कहाँ मिलेगा, आप ही नामकरण संस्कार करके तब जाइए। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि मैं आपके यहाँ का पुरोहित नहीं हूँ, मैं वसुदेव के घर का पुरोहित हूँ, और यदि मैं नामकरण संस्कार कराऊंगा तो कंस को पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि ये वसुदेव का ही पुत्र है, क्योंकि मैं वसुदेव का ही पुरोहित हूँ। और आप जानते ही हैं कि कंस कितना बड़ा पाप बुद्धि का आदमी है कि अभी तक तुम्हारे बालक को मारने का उसने अभी भी प्रयास छोड़ा नहीं है। 6 दिन का जब तुम्हारा बालक था, पूतना जो हजारों हाथियों का बल रखने वाली, जो हजारों बालकों की हत्या करने वाली पूतना को मारने के लिए भेज दिया। सक्टासुर जो इतना शक्तिशाली तृणावर्त ऐसे दैत्य को भेजा मारने के लिए, जब उसको ये अभी निश्चित नहीं है कि तुम्हारे यहाँ, लेकिन यदि उसको ये मैं नामकरण संस्कार कराऊंगा तो उसको पूर्ण विश्वास ये हो जाएगा कि आपके यहाँ जो बालक पल रहा है वो वसुदेव का ही पुत्र है, और यदि उसको पूर्ण विश्वास हो गया तो जीवित नहीं छोड़ेगा। तो महाराज करें क्या? गर्गाचार्य जी ने कहा कि नामकरण संस्कार तो मैं करवा दूंगा, लेकिन एकांत में किसी को पता न चले। गौशाला में लेकर के आओ अपने बालकों को, और वही नामकरण संस्कार हम कर देते हैं। नंद बाबा जाकर के यशोदा जी से कहे कि गर्गाचार्य जी महाराज आ गए हैं, बालकों का नामकरण संस्कार करवा लें। भैया यशोदा ने कहा कि नामकरण संस्कार ऐसे थोड़ी ना होगा, पूरे गोकुल वासियों को निमंत्रण दूंगी, सबको बुलाऊंगी, भोजन कराऊंगी, बड़ा ब्राह्मणों को बुलाऊंगी, वेद मंत्र का पाठ करेंगे, सबको दान दक्षिणा दूंगी, तब बालकों का नामकरण संस्कार होगा। नंद बाबा ने कहा कि श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं नामकरण संस्कार कराने के लिए, तो करवा देंगे, लेकिन वो अपने पुरोहित है नहीं, वसुदेव के पुरोहित हैं। और आपको पता है कि कंस को ये आशंका है कि हमारे घर में जो दोनों बालक पल रहे हैं दोनों वसुदेव के हैं, और यदि गर्गाचार्य जी महाराज ये पता चल गया कंस को कि गर्गाचार्य जी महाराज ही जाकर के नामकरण संस्कार कराए हैं, तो उसको पूरा विश्वास हो जाएगा। तो मैया यशोदा ने कहा कि हमारे बालक इससे सुरक्षित रहे वही ठीक है। चलो ठीक है, मैं गौशाला में ही व्यवस्था कराओ, वहीं पर नामकरण संस्कार। गौशाला में नामकरण संस्कार की व्यवस्था कराई गई। मैया यशोदा और रोहिणी दोनों आपस में बात करती हैं कि बाबा जो नामकरण संस्कार कराने के लिए आए हैं, चलो देखते हैं कि इनको कुछ जानकारी भी है, कुछ ज्योतिष आती भी है कि बस ऐसे ही खड़िया पलटन चले आए। तो दोनों माताएं करती क्या है कि बालकों की उदला बदली कर लेती है। रोहिणी जी यशोदा के पुत्र को अपने गोदी में ले लेती हैं, और रोहिणी का जो पुत्र है उसको यशोदा अपनी गोदी में लेकर के गर्गाचार्य जी के सामने आ गई। गर्गाचार्य जी महाराज बैठे हुए थे, और जब देखा कि माताएं बालकों की उदला बदली करके आ गई, मुस्कुराए, और जब पूर्ण प्राप्त प्रकारों परमेश्वर परमात्मा को गर्गाचार्य जी महाराज ने
छोटे से बालक के स्वरूप में देखा। मन में विचार करने लगे कि जिस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, एक झलक प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि हजारों वर्ष कठिन तपस्या करते हैं, फिर वे एक झलक दर्शन नहीं प्राप्त हो पाता। हमारा कौन सा पुण्य, हमारा कौन सा सुकृत रहा होगा जिसके फलस्वरूप आज मैं उस परात्पर पावन परमेश्वर का दर्शन कर रहा हूँ और उसके नामकरण संस्कार करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। और कन्हैया का को देखते देखते गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि लग गई। और ऐसी समाधि लगी जिसको त्राटक समाधि कहते हैं। आंख खुली रह गई और ना हिल रहे हैं ना डुल रहे हैं। मैया यशोदा ने समझा कि ये तो मन में विचार कर रहे कि बाबा तो आए थे नामकरण संस्कार करने के लिए, ये तो इनका ना हाथ पैर हिल रहा है ना डिल रहा है, ना की पलक गिर रही है। ऐसा तो नहीं कि बाबा पधार गए। जोर से जब जोरा बाबा की समाधि टूटी, हाँ मैया यशोदा ने कहा कि मैं समझे कि आप बाबा सीताराम तो नहीं हो गए। नहीं भैया, मैं आपके बालक के नाम के बारे में विचार करने लगा था। ठीक है बाबा। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, यशोदा आपके जो गोदी में जो बालक है ये आपका नहीं है। मैया यशोदा से गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि मैया आपके गोदी में जो बालक है वो आपका नहीं है। तो अयम ही रोहिणी पुत्र, अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन् हृदय गुणैः आख्यास्ते रामेति बलाधिक्याद बलम विदुः। आपके गोदी में जो ये बालक है ये रोहिणी का पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है। और सबको प्रिय लगने के कारण, सबके हृदय को प्रिय लगने के कारण और बल की अधिकता होने के कारण इनका नाम मैं बलराम रखता हूँ। बोले बलराम जी महाराज की। और मैया रोहिणी आपके गोदी में जो बालक है ये तो यशोदानंदन है। आसन्न वर्ण स्त्रियो तो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतम इदानीं कृष्णतां गताः। इस बालक के बारे में कहना है क्या? ये हर युग में अलग अलग रंग रूप में इनका अवतरण होता है। कभी पीत वर्ण में, कभी गौर वर्ण में, कभी नील वर्ण में। लेकिन इस बार ये कृष्ण के सांवले रूप में अवतरित हुए हैं, नीलमणि के समान। इसलिए इनका नाम इनका कृष्ण रखता हूँ। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। गर्गाचार्य जी महाराज दोनों का नामकरण संस्कार कृष्ण और बलराम नामकरण संस्कार कराए। और नामकरण संस्कार कराने के बाद में गर्गाचार्य जी महाराज स्वयं अपने हाथों से भोजन प्रसाद बनाए। प्रसाद ग्रहण करके दोनों बालकों को आशीर्वाद दे करके चले गए। और भगवान की उम्र धीरे धीरे बढ़ी। 2-2.5 वर्ष की जब हो गए, सुबह का समय है। श्री वसुदेव जी महाराज यमुना जी स्नान करके आए और पूजा घर में जा रहे थे पूजा करने के लिए। साथ में कन्हैया भी पूजा घर में जाने के लिए तैयार हो गए। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया अभी तुम स्नान नहीं किए हो, बिना स्नान किए पूजा घर में नहीं जाना चाहिए। कन्हैया ने कहा, ठीक है बाबा, आप कह रहे हैं कि बिना स्नान किए पूजा घर में नहीं जाना चाहिए, नहीं जाएंगे।
मैं यही ड्योढ़ी पर बैठ करके मैं देख तो सकता हूँ कि आप कैसे पूजा करते हैं, क्योंकि बालकों में संस्कार माता पिता से ही आता है। जिस घर में माता पिता सुबह स्नान करने के बाद में 10 मिनट भी भगवान के सामने बैठ करके 2 अगरबत्ती और थोड़ा दीपक जला करके माला जप रहे हैं, तो बालक के ऊपर संस्कार पड़ेगा। वो भी जो थोड़ा जानकार होगा वो भी भगवान के सामने बैठ करके भजन पूजन कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। नंद बाबा पूजा घर में गए, आसन लगाए, बैठ गए। शालिग्राम भगवान को सोने के प्लेट में उतार करके रखे और कन्हैया ड्योढ़ी पर बैठ करके दूर से ही देख रहे हैं। शालिग्राम भगवान को सिंहासन से उतार करके सोने के प्लेट में रखे। सबसे पहले जल से स्नान कराए, फिर दूध से स्नान कराए, फिर दही से स्नान कराए, फिर घी से स्नान कराए, फिर मधु से स्नान कराए, फिर शर्करा से स्नान कराए और फिर शुद्ध जल से स्नान करा करके चंदन इत्यादि लगा करके और सिंहासन पर बैठा करके फूल माला चढ़ा दी। धूप आरती करने के बाद में हाथ में माला लिए और ऊपर से अंगोछा डाल लिए और मंत्र का जाप करने लगे। और ये चीज बैठे ड्योढ़ी पर कन्हैया देख रहे थे। कन्हैया ने मन में विचार किया कि शालिग्राम प्रतिदिन दूध, दही, घी, मधु, चीनी, शहद, घी ये सब में रोज स्नान करता है, तो ये कितना मीठा हो गया होगा। ये रोज दूध, दही, घी, मधु, चीनी इत्यादि में स्नान करता है तो बहुत मीठा हो गया होगा। तो कन्हैया ड्योढ़ी से उठे और धीरे धीरे आए और नंद बाबा के बगल में बैठ गए। नंद बाबा के बगल में बैठे और शालिग्राम भगवान को सिंहासन से उठाए और मुंह में रख करके आराम से बैठे हुए। नंद बाबा की जब माला पूरी हुई, आंख खोले, जय हो शालिग्राम भगवान। तो सामने सिंहासन पर शालिग्राम भगवान तो है नहीं। फूल माला इत्यादि इधर उधर हटा करके देखे शालिग्राम भगवान कहीं दिखाई न पड़े। तो बगल में बैठे हुए थे श्रीमान जी, अरे कन्हैया शालिग्राम भगवान को तुमने देखा? और मुख में रखे हैं शालिग्राम तो बोल सकते नहीं। अरे कन्हैया मैं तुम्ही से पूछ रहा हूँ, शालिग्राम भगवान को तुमने देखा? कुछ बोले ना। एक तरफ गलुक्का फूला हुआ था, नंद बाबा ने एक गुलचा मारा, शालिग्राम भगवान नीचे गिरे। नंद बाबा मन में विचार करने लगे, छोटा सा 2-2.5 वर्ष का बालक, इतनी बड़ी उदंडता कि आज इस शालिग्राम भगवान को ही मुख में रख लिया। और कान पकड़े, आवाज लगाई, अरे सोदा सुनती हो? भैया सोदा दौड़ी दौड़ी आई, क्या हुआ? आए देखा तेरे कन्हैया ने शालिग्राम भगवान को ही खा लिया। ब्राह्मणों को बुलाए, पूरा शालिग्राम भगवान की स्थापना कराई, पूजन कराई, ब्राह्मणों को दान दिए। आज मैया सुबह कन्हैया को स्नान कराती है। स्नान कराने के बाद में आंगन में लेकर के आए और माँ यशोदा कन्हैया का बढ़िया सुंदर श्रृंगार कर रही है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान का कितना बढ़िया सुंदर श्रृंगार कर रही है मैया यशोदा। इस श्रृंगार को अपने मन के द्वारा हृदय में उतारो, कितना बढ़िया सुंदर श्रृंगार कर रही है। स्नान करा करके लेकर के आई हैं। सबसे पहले भगवान कृष्ण के जो काले काले घुंघराले बाल हैं उसमें कंघी करती है। और कन्हैया के बाल इतने काले, इतने घुंघराले हैं कि मालूम पड़ता है कि भौरे एक दूसरे को पकड़ करके लटके हुए हैं। इतने काले घुंघराले बाल हैं कन्हैया के। कौस्तुभ के मणि
कोमल सुंदर माला गले में पहनाई और बढ़िया ऊपर से हल्की सी झुमलियां पहना दी। कमर में मैया करधनी पहनाती है जिसमें छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे महीन महीन नूपुर लगे हुए हैं। बढ़िया सुंदर करधनी मैया कन्हैया के गोदी में पहना दी। हाथ में बढ़िया सुंदर छोटे छोटे नूपुर के लगे हुए बढ़िया कंगन हाथ में पहना दी। पाँव में जो पैजनी मैया पहनाते हैं उसमें भी बढ़िया सुंदर छोटे छोटे घुंघरू लगे हुए हैं। आंख में बढ़िया सुंदर काजल लगाई और काजल लगाने के बाद में ऊपर टीका लगा दी कि कहीं कन्हैया को नजर न लग जाए। इस दृश्य को आकाश मंडल में सभी देवगण देव पत्नियों के साथ में दर्शन कर रहे हैं कि जो पूर्ण पाप पर पावन परमेश्वर परमात्मा जिसके रोम रोम प्रति लागी हो कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिसके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड समाहित हो। और ब्रह्मांड कोई छोटी वस्तु नहीं होती है। एक ब्रह्मांड में अरबों सूर्य, अरबों चंद्रमा, अरबों पृथ्वी, जिस ब्रह्म में संपूर्ण ब्रह्मांड एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड समाहित हो, उस ब्रह्म का कितना बढ़िया सुंदर श्रृंगार कर रही है मैया। और श्रृंगार करने के बाद में मैया चुटकी बजाने लगी। मैया चुटकी बजा रही है। कन्हैया एक हाथ अपने कमर पर रखे और दूसरा सर पे रखे और नाचने लगे। अरे नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, 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 नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि ने जन्म लियो है। मथुरा में हरि ने जन्म लियो है, मथुरा में हरि ने जन्म लियो है। कुल में पग धरो आयो रे कन्हैया, कुल में पग मोरे धरो रे कन्हैया, नाचे नंदलाल नाचे हरि की मैया, नाचे नंदलाल। झुमका पग घुंघरू
हो